हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स आपको इसमें हम बताने वाले हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको लीव्स के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके सीटेट के एग्जाम में बनते हैं उसमें पक्का है आपको फूल पत्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को जरूर ही मिलते हैं, जानवर से, फूल से, पत्ती से। ठीक है, तो 30 नंबर का फ्रेंड्स आपका ये पेपर रहता है, उसमें पक्का है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो है फूल पत्ती से बनता ही है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगी, आज की क्लास जो आपकी होगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यहाँ पे फूल का एक स्टिकर बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा क्या है रफली बना के रखा है, और फिर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फूलों का फ्रेंड्स देखिए, जो फूलों का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर उसको एंथोलॉजी भी कहता है। ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर दोनों कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने पत्तियों के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको बताए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताती हूँ। तो देखिए, आपको अगर कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और मुझे भी अच्छा लगे क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं 7 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका, तो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ध्यान से। अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, सारे पेपर के जितना भी पेपर है आपका सभी का मैंने खूब अच्छे से नोट्स वगैरह बना रखा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ फूलों का फूल जो है पौधों का जनन अंग होता है। ठीक है, फूल क्या होता है, पौधों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और मुख्य कार्य क्या होता है, फूल का मुख्य कार्य क्या होता है, फल का निर्माण करना। ठीक है, जब फूल ही लगेंगे तभी जाकर के उसमें क्या होगा, फल का निर्माण होगा। और फूल के फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पौधे का सबसे आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करें मूल भाग, फूल के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्लावर कितने प्रकार की होती है, तो जिससे मैं आपको बता रही थी, जो पौधों का सबसे आकर्षण और महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है, वो होता है पुष्प ही आपका होता है। ठीक है, यह पौधों के तने तथा शाखाओं में लगे होते हैं, और तने जो हैं शाखाओं तथा शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले कली बनती है छोटी सी, उसके बाद क्या होता है, वो खिल के फूल बन जाता है। ठीक है, और फूल जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला आपका होता है बाह्यदलपुंज, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। सेकंड आपका होता है दलपुंज, जिसे कॉर्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, कॉर्लेला कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पुमांग, जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है। फिर आपका आता है गाइनोसियम, जायांग। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके फूलों के 4 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है फ्रेंड 4 प्रकार के होते हैं, आपका कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे कि फ्लावर के जो आपका फिगर होता है कैसा होता है। तो देखिए नीचे जो आपका ये पेटल्स ये दिया जाता है ना, ये पेसिल्स होता है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे साइड से ऐसे छोटी छोटी 2 पत्तियाँ लगी होती हैं ग्रीन कलर में, उसको कहा जाएगा सेपल्स। ओके, और आप लोग देखते होंगे जो फ्लावर होगा, फ्लावर के अंदर ऐसे छोटा छोटा सा वो निकला रहता है ना, उसको एंड्रोसियम कहेंगे। और एंड्रोसियम के ऊपर जो छोटा छोटा पार्ट होता है ऐसा, उसको गाइनोसियम कहेंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है ना, उसको गाइनोसियम कहेंगे। और जो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको दलपुंज जो होता है उसको कोरेला कहा जाएगा। ओके, और नीचे जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे आप लोग देखते होंगे होता है, उसको क्या कहेंगे, उसको पुष्पासन कहेंगे। ठीक है, जिसपे पुष्प क्या होता है, रखा हुआ होता है, पुष्पासन ऐसा देखते होंगे आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसको पुष्पासन कहेंगे, जिसको थैलेमस कहा जाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, देखिए फूल जो होते हैं ना, इसमें भी मेल फ्लावर होते हैं और फीमेल फ्लावर होते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी मेल फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं एंड फीमेल फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं। ओके, पुष्प के 4 भाग मैंने आपको बता दिया। देखिए जो आपको मैंने बताया ना, देखिए जो एंड्रोसियम आपको बताया, ये जो होता है ये नर जनन अंग होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको गाइनोसियम बताया है ये स्त्री केसर होता है। ठीक है, जिसे कार्पल्स बोला था, जायांग। ओके, समझ में आप लोगों को। तो देखिए मेल पार्ट क्या क्या होता है, पुमांग, यानी कि एंड्रोसियम होगा, उसमें फिलामेंट्स होंगे, एंथर होगा एंड पोलन ग्रेन होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बना के समझाया है, देखिए यहाँ पे बना है। ये देखिए ये जो प्रेसल्स हैं ये सब में रहेंगे वृत्तांत। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये आपका एंथर कहाँ है आपका, एंथर ये जो ऊपर आपको मैंने बताया ना छोटा सा एंथर होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पुकेंसर है आपका, जिसको फिलामेंट कहते हैं, एंथर। यहाँ पे आपको सारे पार्ट देखने को मिल गए। ओके, अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए फीमेल पार्ट की हम बात करेंगे। फीमेल पार्ट देखिए गाइनोसियम,
गाइनोसियम जो अजायांग होता है, यह मैंने आपको बताया ना गाइनोसियम के बारे में, जो स्त्री कैंसर कहा जाता है, इसको मादा जनन भाग होता है। पुकेंसर पौधे का नर जनन भाग होता है, जिसमें क्या होता है, इसकी जो इकाई को पुमांग कहेंगे, स्टेमिना कहते, तथा यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। एंथर, कनेक्टिव यानी कि योजी, फिलामेंट यानी कि तंतु। ये मैंने आपको बताया कि इसके नर भाग के बारे में बताया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे, स्त्री केसर की बात। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है, तथा इसमें क्या होता है, इसमें जो इकाई को जयांग यानी कि कार्पल कहेंगे, ठीक है, कार्पल्स कहते हैं। यह भी 3 भागों में मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे देखिए मैंने ओवरी बताया, अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी क्या होता है, यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट होता है, मैंने आपको बताया ना जिसपे रखा रहता है, उसको क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। यहाँ पे ओवरी होती है, ये स्टाइल होता है, और ऊपर जो है पार्ट होता है स्टिग्मा होता है, ठीक है। जैसे कि पार्ट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे रहता है आपका पार्ट्स बना रहेगा। यहाँ पे मैंने पार्ट्स बना के आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बना के बताया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में बात करेंगे। देखिए जो फूल होते हैं ना, फूल पौधों के प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात क्या आ गई, पुष्प भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी, ठीक है। अब एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, इतना आपके एग्जाम में डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा कि फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी, ठीक है। और उनके भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, फूल भी 2 प्रकार के आपके होते हैं। तो मैंने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आपको बता दिया, मेल फीमेल बता दिया फ्लावर के बारे में, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे फूलों के प्रकार। तो फूलों के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्रकार के फूलों के होते हैं आपके। देखिए पेड़ों पर लगने वाले फूल होते हैं आपके। तो कौन कौन से फूल है जो फ्रेंड्स आपके पेड़ों पे लगते हैं, तो देखिए पेड़ों पे लगने वाले फूल आपके हो गया आपको गुलमोहर, कदम का फूल। आप लोग ने कमेंट करके बताइएगा गुलमोहर और कदम का फूल किसने किसने देखा है, ठीक है, जो पेड़ों पे लगता है। इसका पेड़ काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग सुनते भी होंगे कि कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान क्या करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे झाड़ियों पर लगने वाला फूल कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको फ्रेंड्स से पढ़ाया है ना, पेड़, झाड़ियाँ, ठीक है, सब मैंने आपको बताया है क्लास में। तो देखिए झाड़ियों पर लगने वाला जो फूल है वो कौन कौन से, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेल पर लगने वाले फूल कौन कौन से, तो चंपा, रातरानी, ये किस में है, बेल पर लगने। इनकी जो पंखुड़ियाँ होती है कैसे ऐसे 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 होती है, ठीक है, स्पाइरल वे में होती हैं। अब बात करें पानी के पौधों पर लगने वाला फूल कौन से, कमल है, कुमुदनी है, जो कहाँ होता है, तालाब, पोखरा वगैरह में होता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे सिर्फ रात में लगने वाले फूल कौन से हैं, तो रात की रानी चमेली, ठीक है। ये रात की रानी चमेली जो है वो रात को लगने वाली केवल फूल है, केवल रात को ही खिलती हैं, ओके। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान जाने वाले फूल कौन कौन से हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा फूल है, आप लोगों को भी पता होगा ये सब फूल कौन कौन सा फूल है जिसको आंखें बंद करके भी पहचाना जा सकता है केवल उसकी महक से। तो वो है फ्रेंड्स गुलाब, चमेली, गेंदा, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो किसी खास महीने में ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स रजनीगंधा और मोगरा है जो किसी खास महीने में लगाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस महीने में उगाया जाता है, ओके, कौन से महीने में। अब हम बात करेंगे जो साल भर खिलते हैं। तो गुलाब और गुड़हल है फ्रेंड्स जो साल भर में हर महीने हमेशा ये फूल खिलते हैं। ठंड के टाइम में कुछ कम हो जाते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, गर्मी की वजह से उनको वो अपना भोजन कायदे से नहीं बना पाते हैं, जो धूप में पत्तियां वगैरह सिकुड़ जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है वो ज़्यादा नहीं खिलते, फूल कम ही खिलते लेकिन खिलते ज़रूर हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे पेड़ पौधे भी जिस पर फूल कभी नहीं आते। तो फ्रेंड्स तो मनी प्लांट है जिस पर फूल कभी नहीं आता है, आपका एलोवेरा भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीचे दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल कौन से हैं। तो गुलाब और गुड़हल का फूल जो है फ्रेंड्स इसको दवाइयों के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल पर्पज़ की यूज़ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स गुलदावरी, जीनिया और गेंदा, ये सभी ऐसे फूल हैं जिनसे क्या कहते हैं, इनसे रंग भी बनाया जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैंने आपको PY के क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए हाँ मैं आपको बताऊँगी, एक सेकेंड, परागण के बारे में, ठीक है। परागण क्या होता है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा पौधा जो होते हैं पौधे प्रजनन करते हैं, अतः परागण में परागकणों का स्थानांतरण पुंकेसर से स्त्री कैंसर में होता है, ठीक है। कैसे होता है, पुंकेसर से स्त्री कैंसर में इसका जो परागण होता है
उसके कारण ये लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं अपना। परागण के प्रकार, कितने प्रकार के परागण होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, वायु परागण होता है जिसे एनीमोफिल्स कहा जाता है, जो वायु के द्वारा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कीट परागण। कीट में परागण कैसे होता है, इसको एंटोमोफिलस कहेंगे, ठीक है। एंटोमोफिलस कहते हैं जो कीटों के द्वारा होता है परागण, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जल के द्वारा परागण कैसे होता है, जंतु के द्वारा परागण कैसे होता है। जल के द्वारा जो परागण होता है उसको कहेंगे हाइड्रोफिलस कहेंगे, जो जल के द्वारा परागण होता है। अब हम बात करेंगे जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है उसको जूफिलिस कहेंगे, ठीक है। जूफिलस कहेंगे जो जंतुओं के द्वारा परागण होता है। अब हम बात करेंगे पक्षियों के द्वारा, तो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है फ्रेंड्स उसे कहेंगे आर्निथियोफिलस, ठीक है। आर्निथियोफिलस कहेंगे जिसको पक्षियों के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे कायरोटेरिफिलस। कायरोटेरिफिलस क्या है, इसमें चमगादड़ के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। आप बात करेंगे मलाफोफिलस के बारे में, तो जो उसमें क्या होता है, घोंघों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। परागण के प्रकार, तो परागण के प्रकार इतने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और कायरोफिलस के द्वारा जो चमगादड़ के द्वारा होता है और घोंघा के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कुछ फूल जो होते हैं जो गुच्छे में पाए जाते हैं। तो गुच्छे में फ्रेंड्स कौन कौन से फूल पाए जाते हैं आपको, जैसे गुलदाउदी हो गया, गेंदा हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी कैसे पाए जाते हैं, ये सभी गुच्छे में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, उत्तराखंड में स्थित जो श्रीनगर को फूलों की घाटी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड में जो स्थित है श्रीनगर, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है श्रीनगर। ओके, आगे बढ़े, कोई डाउट? तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए नोट मैंने आपके यहाँ लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो रिफ्लेक्सिया, तथा सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, बुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा फूल जो है रिफ्लेक्सिया और सबसे छोटा फूल जो है वो होता है आपका बुल्फिया का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूलों के उपयोग। तो फूलों से माला बनाई जाती है, ठीक है, और फूलों से दवाई भी बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें फूलों के उपयोग, यूज़ ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के क्या क्या उपयोग है, तो फ्रेंड्स देखिए फूलों का उपयोग सभी लोग पूजा वगैरह में किया जाता है। फूलों से माला बनाई जाती है, फूलों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि गुलाब के फूल की दवाइयाँ बनाई जाती है, और मैंने आपको एक बताया था गुड़हल के फूल की भी दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। उसको दवाई के रूप में, औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से फूल रंग बनाए जाते हैं, गुलाब, गेंदा, जीनिया, इन सभी से क्या होते हैं, फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फूलों से इत्र बनते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, फूलों को खाया भी जाता है, जैसे कचनार के। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे फूलों से आपका जो है इत्र भी बनता है। तो गुलाब के फूल से, चमेली के फूल से फ्रेंड्स इत्र बनाया जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज। उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है उसे इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, फूलों को खाया भी जाता है। तो कौन कौन से फूल खाए जाते हैं, देखिए सहजन का फूल को खाया जाता है, केले के फूल को खाया जाता है, कचनार के फूल को, तुरई के, कद्दू के, सीताफल के फूल को खाया जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे लौंग, केसर भी जो होते हैं जिनको खाया जाता है, जिन फूलों को खाने के लिए पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को कहीं कुछ भी कमेंट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी, क्योंकि 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों का इसी एग्जाम सीटेट में आपका क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आने वाले सत्र में क्या होगा, जो आपका 6 मंथ बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसी में अपना सोचिए कि आपका कंफर्म हो जाए, क्योंकि अब शायद से वैकेंसी भी आने वाली है यूपी में। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। जिसने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगी फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। फ्रूट से रिलेटेड मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, और उससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में।